जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी एज 25 इयर्स है और मैं गुरु जी से 2020 में कनेक्ट हुई थी। आज मैं अपना पहला ऑनलाइन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा से यही करना चाहती थी और मुझे लगता था कि आज गुरु जी ने मुझे इसकी इजाज़त दे दी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और हैरानी की बात यह है संगत जी कि मैं कुछ ना कुछ मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में सुना था तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखना शुरू किया और अपने मन में गुरुजी का एक संकेत मांगा। मैंने कहा, अगर आप सच में भगवान शिव के अवतार हो तो मुझे आप प्रूफ करके दिखाइए। तब मुझे पता चला कि ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे विश्वास था कि ऐसा मुझे क्लियरिटी भी चाहिए थी। जैसे गुरुजी कहते हैं कि मैं पहले पहले मुझे परखो, फिर मैं तुम्हें परखूंगा। मुझे पता है कि वे अक्सर तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में भी दर्शन देते हैं और मुझे मेरे कमरे में या सपने में बहुत सारी तितलियां दिखाई देती हैं और मुझे गार्डन में मोर भी दिखाई दिए हैं और मेरे सिर के आसपास उड़ती हुई तितलियां भी हैं। जब मैं सुबह उठी तो संगत जी मैं हैरान हो गई। सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने आज तक मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना संगत जी मेरे पति को लेकर है और मेरे जो पति अंकल हैं वो गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानते। संगत जी, मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी थी और गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, लेकिन गुरु जी ने मेरे पति को अपनी संगत अभी तक नहीं बनाया है। मेरे पति अभी भी, मैं संगत जी उनसे छुप के गुरु जी की पूजा करती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे पे भी कष्ट आया था और मेरी बेटी पे भी। संगत जी, हम घूमने गए थे उत्तरांचल। संगत जी, वहाँ से आते टाइम हमारी गाड़ी में अचानक से टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे हमारी गाड़ी काफ़ी दूर तक घसीटती हुई चली गई। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ही हमें बचाया। संगत जी, और भी बहुत सारे संकट हमारे घर पे आए थे जो गुरु जी ने बचाए। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी बाथरूम में शावर ले रही थी तो संगत जी उसके गीले हाथ थे तो उसने प्लग को छू लिया और प्लग छूते ही संगत जी उसे बहुत तेज झटका लगा और बेटी बाथरूम में गिर गई। संगत जी, जब 5-10 मिनट हो गए वो बाहर नहीं आई, सुबह स्कूल का टाइम था, तो संगत जी हमने दरवाज़ा खटखटाया और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर संगत जी, हमने दरवाजे पे लॉक लगा रखे हैं संगत जी, अंदर से बंद होने वाले। तो हमारे पास चाबी थी तो हमने चाबी इसीलिए लगवाए थे संगत जी ताकि अंदर कोई लॉक हो जाए तो हम खोल सकें। तो चाबी से संगत जी हमने खोला तो फिर अंदर बेटी बेहोश पड़ी हुई थी। फिर फटाफट हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको झटका लगते ही ये नीचे गिर गई, अगर बिजली ने इसको पकड़ के रखा होता तो इसकी जान जा सकती थी। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे संकेत भी दिया था कि तेरे घर में ना वायरिंग ख़राब हो रखी है, उनको चेक करा। संगत जी, मुझे भी जो है करंट लगा था मिक्सी से किचन में। मैंने अपने पति को बोला भी था कि वायरिंग ख़राब है, गुरुजी बोल रहे हैं ठीक करा लो, बट इन्होंने इग्नोर कर दिया। जब संगत जी इनको खुद से करंट लगाना तब जाके संगत जी इन्होंने वायरिंग टेस्ट कराई पूरे घर की। जब हमें पता चला कि शॉर्टेज हो रखी थी और ऐसे घर में आग भी लग सकती थी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा बेटा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उतरते उतरते संगत जी 20 सीढ़ियाँ थी और उसका पैर फिसल गया ऊपर वाली सीढ़ी से और वो लुढ़कता हुआ नीचे गया। संगत जी, उसे खरोच तक नहीं आई और वरना संगत जी सिर फट सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरु महाराज ने हर जगह ब्लेस किया है, कृपा बरसाई है। गुरु जी, बहुत 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 सारा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरा एक बहुत बड़ा काम जो अटका हुआ था वो पूरा किया है। मेरे पति का संगत जी प्रमोशन रुका हुआ था जो कि बहुत टाइम से 2-3 सालों से वो वेट कर रहे थे, मेहनत भी पूरी करते थे, लेकिन संगत जी उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था। गुरु महाराज ने कहा कि मुझे सत्संग सुनाया कि तेरे पति का ना काम बांध रखा
है, तेरे पति को बहुत कष्ट होने वाला है संगत जी। मैंने सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ दिया। और संगत जी, आज का दिन है, हमारे घर में गुरु महाराज ने बहुत सुख शांति और कृपा करी हुई है। ये सब गुरु जी का ही शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप हमें बहुत ब्लेस करते हो। गुरुपा, आप जैसा पिता अगर हमें मिल जाए तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होगी। गुरु संगत जी, मैं इसी के साथ अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरी ज़िंदगी कुछ साल पहले बहुत अधिक अच्छी थी, बहुत सामान्य थी। घर संभालना, बच्चों की देखभाल, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक संगत जी मेरे शरीर में बहुत तेज़ कमज़ोरी आ गई और पहले पैरों में दर्द हुआ, फिर चलने में दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे मेरे घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि मुझे बिस्तर पकड़ना पड़ा। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, कई जांच हुई, दवाइयाँ चलती रही। और संगत जी, दिन रात मेरे हस्बैंड मेरी सेवा करते थे, लेकिन मानसिक रूप से मेरा जो परिवार है वो टूट चुका था। उधर संगत जी, मेरे मन में एक ही डर बैठा था। मुझे लगता था कि शायद घर में कुछ नेगेटिविटी है। इसी वजह से लगातार एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही हैं। इसी बीच संगत जी, मेरी बहन जो कनाडा में रहती है, रोज़ फ़ोन करती थी। एक दिन मेरी बहन बोली, दीदी, मैं कारण तो नहीं जानती, लेकिन हो सकता है ना सब कुछ की केवल बीमारी हो, लेकिन एक काम आप ज़रूर करो, गुरुजी का नाम लो, डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, छोड़ना मत। अगर पॉसिबल हो तो गुरुजी का जल प्रसाद श्रद्धा से मंगवा लो। आंटी संगत जी, फिर मैंने उनको बोला कि मैं तो चल भी नहीं सकती, मंदिर कैसे जाऊं। मेरी बहन ने कहा, गुरुजी रास्ता खुद बना देंगे। संगत जी कहते हैं ना, जब गुरुजी बुलाते हैं तो कोई ना कोई माध्यम तो ज़रूर आपको बन ही जाता है। संगत जी, मेरी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाया करती थी। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं हर बार तुम्हारे लिए जल प्रसाद ले आऊँगी। आंटी ने उस दिन से श्रद्धा के साथ जल प्रसाद लेना शुरू किया। संगत जी, हर सुबह गुरुजी का नाम, शाम को शुक्राना और साथ ही डॉक्टरों की दवाइयाँ सब नियमित रूप से चल रही थी। शुरुआत में संगत जी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन मेरे मन का जो डर था ना वो धीरे धीरे कम होने लगा। मेरे फेस पे जो है बिल्कुल शांति आ गई थी। मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। संगत जी, जब हम ना डर जाते हैं ना, जब हमारा इलाज बीच में छूट जाता है और जब हम डर को जीत जाते हैं ना, तो गुरुजी ना हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे खींच लेते हैं। संगत जी, मुझे अचानक से ये दिक्कत हुई, मैं बिस्तर पे आ गई और संगत जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो गया। संगत जी, लगभग 1.5 महीना बीत गया था। एक सुबह संगत जी मैंने महसूस किया कि जो मेरे जो लेफ़्ट हैंड है उसकी उंगलियां पहले से थोड़ी ज़्यादा हरकत में आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा, देखो लगता है आज हाथ पहले से थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है। मेरे पति ने कहा, गुरुजी का शुक्राना करो, डॉक्टर की दवाइयाँ भी लेती रहो। उस दिन संगत जी हमारी पूरी फैमिली में पहली बार एक उम्मीद की किरण आई। कनाडा में रहने वाली मेरी बहन जो रोज़ वीडियो कॉल करती थी, वह हर बार एक ही बात कहती थी, दीदी हिम्मत मत हारना, गुरुजी पर विश्वास रखो, आप ठीक हो जाओगे, इलाज मत छोड़ना। कुछ दिनों बाद संगत जी मेरी बहन ने कहा, दीदी अगर तुम्हें ठीक लगे तो पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लेना जब आप ठीक हो जाओ। कई बार पुराना बेकार सामान हटाने से भी मन हल्का हो जाता है। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों से कहा कि घर का हर कोना साफ करो, क्योंकि मैं ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। क्योंकि मेरे मन में पहले ही ये चल रहा था कि हमारे घर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, जिसके चलते हमारे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। संगत जी, बच्चों ने और पति ने अलमारी, स्टोर, पुराने बक्से, रजाइयाँ, तकिए सब बाहर निकाल दिए। फिर आई बारी उस पुराने गद्दे की जिस पर संगत जी मैं कई सालों से सोती थी। गद्दा उठाते समय संगत जी पड़ोस वाली आंटी बोली, बहन इसकी सिलाई भी देख लेना। कई बार पुराने गद्दों में लोग पैसे या सामान सिलकर रख देते हैं और भूल जाते हैं। संगत जी, जब गद्दे का कवर ध्यान से देखा गया तो एक कोने की सिलाई बाकी जगह से अलग दिखाई दे रही थी। घर वालों ने सावधानी से वो सिलाई खोली। अंदर से एक छोटी सी काले कपड़े की पोटली निकली, जिसमें की काली उड़द जैसी दाल और कुछ दाने और कुछ पुरानी कीले। पूरा परिवार कुछ पल के लिए चुप रह गया। संगत जी, मैं ये देख के मुझे अचानक से याद आया कि किसी सत्संग में मैंने सुना था कि ऐसी चीज़ें देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन इस बार संगत जी मैं डरने की बजाय मैंने सिर्फ गुरुजी से ये कहा, गुरुजी हम ये नहीं जानते कि ये कहाँ से आई हैं, हम किसी पे आरोप भी नहीं लगाएंगे, जो भी सच है आप गुरुजी जानते हैं, हमारा काम डरना नहीं है बल्कि भगवान का नाम लेना है।
संगत जी, जो पड़ोस वाली आंटी थी उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा गुरुजी, डर हमेशा डर नहीं हिम्मत सिखाते हैं। इस पोटली को संगत जी मेरे पति ने अलग कर दिया और पूरे घर की अच्छी तरह सफाई की। उस शाम सभी ने मिलकर गुरुजी का हमने सत्संग किया। संगत जी, कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी का शुक्राना किया। कुछ हफ्तों बाद फिजियोथेरेपी के दौरान संगत जी डॉक्टर ने हंस के कहा, बहुत अच्छा रिजल्ट है आप पर, अब पैरों में पहले से बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ये सुनकर संगत जी मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी आपने मुझे उम्मीद वापस दे दी। दवाइयाँ, डॉक्टरों की सेवा करने वाले परिवार और आपकी कृपा, सबका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता, लेकिन डर और आरोप लगाने के बजाय विश्वास और उचित चिकित्सा, परिवार का साथ और सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बाकी संगत जी, हम अपना अगर विश्वास बनाए रखें तो गुरुजी हमें हर उस कठिन मोड़ से निकाल लाते हैं जो कि हम ये सोचते हैं कि बहुत कठिन है। संगत जी, उस घटना के बाद मेरे मन में डर बैठ गया, जैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। पहले से हर समय सोचती रहती थी अब मैं कभी कभी अपने पैरों पे चल पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मन में एक ही बात रहती है, गुरुजी है ना, जो भी होगा सब आपकी मर्जी से होगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। हर सुबह पड़ोस वाली आंटी जल प्रसाद लेके आती, हम दोनों मिलकर गुरुजी का नाम लेते, थोड़ा सत्संग करते, फिर आंटी अपनी एक्सरसाइज करती। एक दिन फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा, आज हम एक नया कोशिश करेंगे, आप लोगों को कुछ सहारे सेकंड खड़े रहने की कोशिश करेंगे। मैं घबरा गई संगत जी। उस आंटी ने मुझे धीरे से कहा कि आप टेंशन मत लो, गुरुजी सब संभाल लेंगे। पर मुझे डर लग रहा था। मैंने उनसे कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी। संगत जी, वो आंटी बोली, डरना मत, गुरुजी का नाम लो, जितना हो सके उतना प्रयास करो। आंटी ने आंखें बंद की, मन ही मन बोली, गुरुजी अगर आज एक पल के लिए भी ये खड़ी हो गई ना तो मैं समझूंगी कि आपने ना इसका हाथ पकड़ लिया। संगत जी, दो लोगों ने सहारा दिया, बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयास से, और अगले कुछ ही सेकंड में मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे पति की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी बेटी दौड़कर आई और बोली, मम्मी आप खड़े हो गए। वो आंटी भी रोने लगी। हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। डॉक्टर ने भी संगत जी मेरे परिवार वालों से कहा, ये बहुत अच्छा संकेत है, अभी इलाज तो चलेगा, बाकी मेहनत करते रहो, लेकिन प्रगति हो रही है, हिम्मत बनाए रखिए। उस दिन के बाद संगत जी पूरे परिवार में विश्वास और मजबूत हो गया गुरुजी को लेके। अब संगत जी घर का माहौल बदलने लगा, सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगी, हंसी खुशी वापस लौट रही थी हमारे घर में। संगत जी, कहते हैं ना, गुरुजी हमें पहले कष्टों से लड़ना सिखाते हैं और फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी हमें वो चीज़ देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, जहाँ हर समय रोना चिंता रहती थी, सुबह शाम गुरुजी का नाम लिया जाता है। अब पॉजिटिव माहौल है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। करीब 3 महीने बाद संगत जी मैं वॉकर की मदद से कुछ कदम चलने लगी। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, हर कदम के साथ मेरे होठों पर सिर्फ एक ही शब्द, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता मेरी बीमारी क्यों आई, ना ही मैं किसी पर दोष लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है। अच्छे डॉक्टर मिले, मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने मेरी सेवा की, धीरे धीरे मैं फिर से चलने लगी। यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। संगत जी, चमत्कार आंखों से दिखाई दे वही नहीं होता, जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं ना, उनको भी चमत्कार बोलते हैं। एक संडे संगत जी, जो पड़ोस वाली आंटी है ना, उन्होंने मुझसे कहा, बहन अगर डॉक्टर इजाज़त दे तो चलो गुरुजी के दरबार चलते हैं, दर्शन करके आएंगे। मेरी आंखों में ना संगत जी आंसू आ गए। गुरुजी के बड़े मंदिर में आज तक नहीं गई। मैंने सोचा कि शायद मैं कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। अगर आज दरबार जाने का अवसर मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। डॉक्टर से हमने पूछा, डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा थकान मत होने दीजिएगा, बीच बीच में आराम करिए, बाकी आप जा सकते हैं। संगत जी, हम सब ने गुरुजी के दरबार जाने की तैयारी की। सुबह सुबह हमने गुरुजी का नाम लिया और दरबार के लिए निकल पड़े। रास्ते भर संगत जी मैं सोई हुई आई, मन ही मन केवल एक बात दोहराई रही थी, गुरुजी आपने मुझे बिस्तर से उठाया है, अब आपके दरबार तक भी पहुंचा दिया, आपका लख लख शुक्राना। दरबार पहुंचते ही जैसे मेरे मन का एक सारा बोझ हल्का हो गया। बहुत शांत बैठकर मैंने प्रार्थना की, किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी के लिए कोई कटुता भी नहीं बोला मैंने। बस एक ही भावना, जो भी मिला है आपकी कृपा से मिला है। लौटते समय मैंने अपने पति से कहा, आज मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से जीना सीख रही हूँ। इसके बाद संगत जी मैंने जीवन में एक संकल्प लिया, हर कंडीशन में पॉजिटिव रहूँगी। डॉक्टर की सलाह, जब भी कोई दिक्कत आएगी
पूरी ईमानदारी से मानूंगी, किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखूंगी, जितना संभव हो सकेगा दूसरों की मदद करूंगी, हर दिन गुरुजी का शुक्राना करूंगी। धीरे धीरे मेरी सेहत बेहतर होती गई संगत जी। कुछ महीनों बाद संगत जी मेरा वॉकर भी जो है छूट गया था। एक दिन वही पड़ोस वाली आंटी आई और हंस के कहती हैं, याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे लिए जल प्रसाद लेकर आई थी? मेरी आंखें भर गई संगत जी। मैंने कहा, अगर उस समय आप मेरा हौसला ना बढ़ाते, मेरी बहन गुरुजी के बारे में मुझे ना बताती और परिवार मेरा साथ ना देता और डॉक्टर का इलाज अच्छे से ना होता, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। गुरुजी ने सबको माध्यम बनाया संगत जी। हम ये चाहते हैं कि चमत्कार हमारे सामने खड़े होके और ऐसे जैसे लाइट आती है ऐसे हो, ऐसा नहीं होता है। ये कलयुग है संगत जी। यहाँ पे चमत्कार किसी ना किसी को माध्यम बना के ही भगवान करते हैं। तो गुरुजी ने इन लोगों को माध्यम बनाया और चमत्कार किया। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भी जीवन में कठिनाई आए ना, तो डर या निराशा में डूबने की बजाय आप हिम्मत रखिए। संगत जी, अपने परिवार का साथ आपको मिल जाए, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। कई बार सबसे बड़े चमत्कार यही होते हैं कि इंसान को टूटने की बजाय फिर से खड़ा कर देता है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी की जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ ना संगत जी, बहुत कम है। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा हमें यही बोलते हैं कि पुत्र, तू बस मुझे मांगना छोड़ दे, सिर्फ मुझे मानना शुरू कर दे। संगत जी, हम गुरुजी को मानने से पहले ना मांगना शुरू कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम 2-4 बार बड़े मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे हमारा ये काम नहीं बना, हमारा वो काम नहीं बना। बहुत सी संगत तो आधे रास्ते में ही छोड़ के भाग जाती है। गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं ना, तो निचोड़ के रख देते हैं। और संगत जी, जब गुरुजी निचोड़ने पे आते हैं ना, तो संगत वो निचोड़ना सहन नहीं पाती और बीच में ही छोड़ के भाग जाती है। संगत जी, ऐसे मैंने बहुत से संगत देखी हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और वो गुरुजी को दोष देना शुरू कर देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन संगत जी, हमारे गुरु महाराज हमें उस प्रॉब्लम तक पहले लेके जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम दिखाते हैं। उसके बाद जो आगे की सुनहरी दुनिया है ना, वो हमारे लिए तैयार करके रखते हैं। लेकिन हम नादान बच्चे उस छोटी सी प्रॉब्लम से घबरा के अपने गुरु पिता को ही छोड़ देते हैं। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाऊंगी जो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत टाइम से मानती हूँ। मेरी एक बेटी है संगत जी, और संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी, जब मैंने गुरुजी को नया नया मानना स्टार्ट किया था ना, 1 साल ही हुआ था, संगत जी मेरी बेटी ना स्टेयर से नीचे गिर गई और संगत जी गिरते ही उसकी सर से इतनी चोट आई कि उसके 5-6 टांके लगे। मेरे घर वालों ने संगत जी इतना विरोध किया मेरी सास ने कि अलग अलग बाबाओं को मानना शुरू करती है तो अपने पितर तो नाराज़ होंगे ही, अपने देवता तो नाराज़ होंगे ही, और फलाना वगैरह बहुत चीज़ें बोलनी शुरू की। मेरे पति का भी जो है जॉब छूट गया था, दूसरी जगह जॉब संगत जी उनका लगा, और फिर संगत जी काफ़ी सारी मुसीबतें आई थी। बेटी को एक के बाद एक चोटें लग रही थी कभी। और संगत जी सबसे बड़ी चोट तो वो थी जब वो गुरुजी को मैं मानने लगी और वो बाथरूम में फिसल गई और उसका होठ कट गया। संगत जी, मैं इतना डिप्रेशन में मेरे घर वालों ने मुझे डाल दिया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन संगत जी, मेरे दिल ने गवाही नहीं दी और ना ही मैंने हिम्मत हारी। मैंने कहा नहीं, जो हो रहा है वो मेरे कर्म है, वो मेरी किस्मत है, लेकिन मैं अपने गुरुपा को मानना नहीं छोड़ूंगी। संगत जी, घर वाले बहुत विरोध करते थे, गुरुजी की तस्वीर तक उन्होंने घर से निकाल दी थी। लेकिन संगत जी, मैं इतनी ढीठ बनी रही, उन लोगों ने निकाल दी, मैं अपनी अलमारी में छुपा के रखने लगी। संगत जी, ये बात है कम से कम भी 3 से 4 साल पहले की। और संगत जी, आज का दिन है, मेरे गुरुपा ने मुझे बिल्कुल फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया है। और आज मेरे पति गुरुपा को मानते हैं, मेरी बेटी मानती है। और संगत जी, उस
घटना के बाद ना मेरी बेटी कभी भी उसको चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी महाराज हमेशा प्रोटेक्ट ही करते हैं। संगत जी वो टाइम था कि गुरुजी मुझे निचोड़ रहे थे, देख रहे थे कि मैं कहाँ तक गुरुजी को छोड़ के भागती हूँ, क्योंकि गुरुजी अपनी मुट्ठी भर संगत में ना लेने के लिए पहले आपको निचोड़ेंगे, डराएंगे, सब चीज़ें करेंगे। अगर आप फिर भी टिके रहे ना संगत जी, तो ही आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में हो। एक और चीज़ संगत जी मेरे साथ हुई थी। मेरे हस्बैंड ने शेयर मार्केट में 90,000 रुपये लगाए थे, नए नए लगाए थे जब हमने गुरुजी को मानना शुरू किया था। तो ओवर कॉन्फिडेंस होके और गुरुजी के ऊपर छोड़ के कि गुरुजी आप ही जानो, और 90,000 रुपये लगा दिए। और संगत जी वो किसी अदर वेबसाइट में थे और पता नहीं कैसे क्या लगाए, संगत जी वो 90,000 रुपये डूब गए। 1 रुपया वापस नहीं आया संगत जी उसमें से, और संगत जी कर्जे में अलग चली गई। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, मैं आपको क्या ही बताऊं। संगत जी बस उस टाइम तो मुझे जितने ताने सहने पड़े ना, उतने मैंने ज़िंदगी में नहीं सहे होंगे संगत जी। संगत जी बस गुरुजी महाराज का शुक्राना रहा, जो गुरुजी महाराज ने मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा शुक्राना मेरी सास से रिलेटेड है। संगत जी अभी कुछ दिनों पहले मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको संगत जी उल्टियाँ आने लगी थी अचानक से, दिन में 3-4 बार उल्टी होने लगी। और संगत जी हमने उनकी टेस्ट भी करवाए, कोई टेस्ट में कुछ भी नहीं आया संगत जी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी जो सांस है उनको इन्फेक्शन है, आप इन्फेक्शन की दवाइयाँ दीजिए। संगत जी इन्फेक्शन तो डॉक्टर ने नाम इसलिए रख दिया क्योंकि डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं मिल रही थी, तो कुछ ना कुछ तो नाम रखना था। लेकिन संगत जी मुझे समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। संगत जी क्योंकि जो मेरी सास है ना, वो और मेरी जो सास की बहन है, दोनों की शादी एक ही घर में हो रखी है। और जो मेरी सास की बहन है वो मेरी सास को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है, आए दिन उन पे जादू टोने करती रहती है। मेरी सास की जो बहन है वो सोचती है कि इसको किसी न किसी तरीके से मार दिया जाए, क्योंकि मेरी शादी अब भी हुई है संगत जी, मुझे 1 साल ही हुआ है शादी हुए, और अभी हमारे कोई बच्चा नहीं है संगत जी। और मेरे हस्बैंड के भी पीछे वो लगी रहती है। और संगत जी अब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे घर में जादू टोने करती रहती है। कभी कुछ संगत जी, कभी हमारे जो घर का आंगन है उसमें चने की दाल फेंकी हुई मिलती है, कभी कीले फेंकी हुई मिलती हैं, कभी कुछ। और संगत जी मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें या तो मेरी सास पे निकलती हैं या मेरे हस्बैंड पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए दिन ये बोलते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। संगत जी हमारे घर में ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं संगत जी। बस गुरुजी महाराज ने जो है उनसे कृपा है, उनसे प्रार्थना है कि गुरुजी हमें इस घर से निकाल दीजिए आप, और ऐसा घर दिला दीजिए जहाँ इनकी परछाई भी हमारे ऊपर ना पड़े। और संगत जी गुरुजी ने बहुत कृपा करी है, जो इन लोगों का असर है वो हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। संगत जी मैं जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप ही संभाल लेना, क्योंकि ऐसे बुरे लोगों से हम नहीं हैंडल हो कर पाएंगे, आप ही इन लोगों को सबक सिखाना। और मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी महाराज आपके बच्चे हैं हम, और आप अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहते। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। और संगत जी अगर आप अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वो सत्संग आपने पहले किसी और चैनल पे शेयर ना किए हों, ओरिजिनल सत्संग हो और जो हमारे साथ शेयर किए हों वही सत्संग जो है यूट्यूब पे शेयर किए जाएंगे। अगर आपने अलग अलग चैनल्स पे सत्संग भेज रखे हैं तो आपके सत्संग शेयर नहीं किए जाएंगे।
संगत जी इसी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।